बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम कुलियात कानून से बसूर की अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। बसूर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और उर्दू में फोड़े फिंसियाँ कहते हैं और इंग्लिश में बॉयल्स कहते हैं। तो बसूर की अक़साम को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले बसूर की साख्त के बारे में डिस्कस करते हैं कि बसूर होता क्या है। बसूर में अमराज़ तरकीब, अमराज़ तफ़र्क़ इत्तिसाल और मादी सूए मिजाज मादी या मादा की वजह से जो सूए मिजाज के मादों में हो जाता है उसकी वजह से ये बसूर पैदा होते हैं। बसूर चूँकि जल्द के ऊपर पैदा होते हैं इसलिए इनको जल्दी अमराज भी शुमार किया जाता है, लेकिन ये अलग अलग अमराज की कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं और इनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि ये क्या कुछ हैं। तो बेटा ये देखें, सबसे पहले जदरी है, पित्ती उछलना, जादरसिया, हसबा, मसामीर, जर्ब, सालील, लुफातात और नुफाखात। ये वो 8 अल्फाज हैं जो इसके अंदर मेन हेडिंग में आते हैं। तो हम इनके मैनी देखते हैं, समझते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। जदरी, इसको ये अरबी में जदरी कहते हैं, उर्दू में चेचक कहते हैं और उर्दू में स्मॉल पॉक्स कहते हैं। पित्ती उछलना, अर्टिकेरिया या एलर्जी। जादरसिया, इसमें बाजरा के दाने के मुशाबा जिल्द के ऊपर छोटे छोटे दाने निकलते हैं, वो सूए मिजाज मादी की वजह से होते हैं। ये सूए मिजाज मादी जो है खून, बलगम, सुफरा और सौदा चारों खलात के अंदर किसी किस्म का बिगाड़ पैदा हो जाए तो पैदा होते हैं। हसबा, ये खसरा है, इसको खसरा कहते हैं, मीज़ल्स। मसामीर, मसामीर ये जिल्द में छोटे छोटे दाने बनते हैं और जब इन दानों को हम इन दानों के अंदर पीप पड़ जाती है, पस पड़ जाती है तो एक कील की जैसा जो है वो मवाद निकलता है। तो मसामीर, इसको कील जैसा होने की निस्बत की वजह से मसामीर का नाम दिया गया। ये सारे अरबी के अल्फाज हैं, तो इनको उर्दू में या इंग्लिश में जहाँ तक मुमकिन होता है बयान किया जाता है ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और समझने और सीखने वालों के लिए भी ज़्यादा मुश्किलात पैदा ना हो कि वो एक मुश्किल लफ्ज़ से निकले हैं और दूसरे मुश्किल अल्फाज में गिरफ़्तार हो गए हैं। तो हमारा मकसद कहते हैं कि आपको परेशान करना नहीं, आपके लिए आसानियाँ पैदा करना है। तो दोस्तों, मसामीर ऐसे बसूर, ऐसी फिंसियाँ जिनमें कील जैसा मवाद निकलता है। जर्ब, जर्ब का मतलब है तर खारिश। तो इसकी भी आगे मज़ीद काइंड्स हैं, मज़ीद अक़साम हैं। सालील, सालील भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इससे मुराद मस्से होते हैं, वार्ड्स, मस्से वगैरह जो है वो सालील की कैटेगरी में आता है। लफ़ातात, लफ़ातात का मतलब है आबले पड़ना, जिल्द के ऊपर छाले पड़ जाते हैं तो वो उनको लफ़ातात कहते हैं। इसकी मिसाल ये है कि आप चिकन पॉक्स में जो है काकड़ा लाकड़ा में जिस्म के ऊपर छोटे छोटे आबले बन जाते हैं पानी वाले, तो वो लफ़ातात के अंदर आते हैं। नफ़ाखात, नफ़ाखात से मुराद है हवा की थैलियाँ बन जाती हैं, तो इसमें भी जो है वरम और सोजिश आ सकती है। तो आपने देखा कि बसूर सिर्फ बसूर ही नहीं है, इसके अंदर क्या है, सूए मिजाज मादी है। किसी भी खल्त के बिगड़ने की वजह से मादा जो है वो मादा किसी किस्म का मर्ज़ पैदा कर सकता है, इन्फेक्शन आ सकता है। तो उसके बाद है अमराज़ तरकीब। अमराज़ तरकीब में अमराज़ खलकत है, अमराज़ वज़ा है, अमराज़ अदद है, अमराज़ मिक़दार है। तो उसकी भी सूरतें बीच में शामिल हो जाती हैं कि किसी उज़्व का ढीलापन, उज़्व में सख्ती पैदा हो जाती है, मुख्तलिफ जो कोई मजारी हैं वो खुले तंग हो जाते हैं, खुले हो जाते हैं। और इसके अलावा अमराज़ तफ़र्क़ इत्तिसाल यानी कि वो जिल्द के साथ टिशू और टिशू के साथ ऑर्गन को भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर लेता है बसूर में। तो बसूर बज़ात
ज़ाते खुद जो है वो एक खुद भी मर्ज है, और कई अमराज मादी जो है इन्फेक्शस मटेरियल की वजह से भी पैदा होती हैं। इनमें मुतद्दी भी हैं और गैर मुतद्दी भी हैं। ये सारी किस्में जो हैं एक मरीज़ से दूसरे को भी लग जाती हैं और मवाद की वजह से भी दूसरे लोगों तक मुंतकिल हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने इसको बड़े ध्यान से और अच्छे तरीके से सुना और समझा है। थैंक यू। तो दोस्तों, इस चैनल को बूली सीना मेडिकल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियोस का एक दूसरे के साथ तबादला किया करें, ताकि इल्म तिब को फैलाने के लिए, इल्म तिब को समझाने के लिए और इससे मुस्तफ़ीद होने के लिए मुफीद किस्म की मालूमात एक दूसरे के साथ मुंतकिल हो सकें। थैंक यू।